बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ST301 की असाइनमेंट नंबर 1, जिसके टोटल मार्क्स हमारे पास 20 और लास्ट डेट है 12 नवंबर 2025। इसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमने फाइल सबमिट करवानी है वो हमने वर्ड फॉर्म में ही सबमिट करवानी है। Question number 1 and the following are the exam source out of 100 of 24 students in class. Construct a stream and leaf display for the data. ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन फाइल है। सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मैंने सबसे छोटे को पहले लिखा, उससे बड़े को उसके बाद जो नंबर आ रहे थे। ठीक है, अब स्ट्रीम हमारे पास होता है टेंस वाला और लीव होता है हमारे पास यूनिट वाला। जैसे है 47, अब 47 जो है ये यूनिट वाली पोजीशन पे है, ये 10 वाली पे है, 4 और 7। अब यहाँ पे ये 4 नंबर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे 52 है, 55 है, 56 है, 59 है। अब 50 एक दफ़ा टेंस वाली साइड पे है और 9, 6, 5 एंड 2 लिफ्ट वाली साइड पे। सेम ऐसे 6 वाले नंबर हैं। ठीक है, 60 वाले, उसके बाद हमारे पास 70 वाले और देन 80 और फिर 90 वाले। 90 अब जैसे 0 6 और यूनिट वाली पोजीशन पे और हमारे पास आ जाएगा टेंस वाली पोजीशन वाले। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एनालाइज द डेटा प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन 1। इसी डेटा को हमने दोबारा एनालाइज करना है एंड टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज IQR। मेन रेंज होता है हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर था वो था 90 और मिनिमम नंबर था वो था 47। माइनस किया, हमारे पास आ गया 43। टोटल जो पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स थे वो हमारे पास कितने थे? 24। अब हमने पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल फाइंड करनी है, तो Q1 में है 1/4 n+1। अब n हमारे पास क्या आ गया? 1/4 है। ठीक है, 25 हो गया। मीन्स 24 जो थे वो नंबर थे और 1 इसमें 25 हो गया। और जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 6.2। अब फिर 1/2 से हमने जब किया तो फिर अगेन वही 25 डिवाइड बाई 2 किया तो 12.5 और अगेन 25 डिवाइड बाई 3/4 किया तो 18.75। अब हमने अगेन इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब 6 और 7 मेन 60 और 70 के दरमियान में है, तो उसको पहले हमने सॉल्व कर लिया। फिर मीडियम था हमारे पास 68 और 69 के दरमियान में, तो उसको हमने सॉल्व किया। फिर हमारे पास था 18 और 19 के दरमियान में, मीन 74 और 78 के दरमियान में, जिसको खोल के तो IQR आया हमारे पास Q3 माइनस Q1। मीन Q3 कहाँ से था? 77 और Q1 का था 60। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। And Setcher collected the following paid observation on two variable x and y measure on interval। अब हमने compute the percent correction coefficients r between x and y and interpreter। अब ये जो आपके पास साइन है ना, ये आप क्या नाम है वर्ड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने x की वैल्यू लिखी है, n की लिखी है, x बार। अब x बार हम लाते कैसे हैं? इंसर्ट ये लेट्स उसमें यहाँ पे x का इसके ऊपर बार ले गया। x को मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, इक्वेशन पे गई, इंसर्ट न्यू इक्वेशन किया और ये इसमें आने के बाद ये देखो यहाँ पे बार है। अब आप देखो तो x पे बार आ चुकी है। सेम y का भी सेम मेथड है, ये आपने लिख लेना है। इसके बाद है हमने कंप्यूट डेविएशन एंड प्रोडक्ट्स कर लिया। वेरिएबल है सेम, x और y हम वैसे लिखेंगे। अब ये चीजें मैं आपको वहीं से ही मिलेंगी। ये देखो, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली। कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे ये देखो ये है। आपने जो वाला भी यूज करना आप यहाँ से वो इजी कर सकते हो।
ठीक है, अब है हमारे पास लास्ट पार्ट एलसीजे कलेक्टेड द फॉलोइंग पेयर ऑब्जर्वेशन ऑन टू वेरिएबल एक्शन बाय बोथ मेजर ऑन एन इंटरवल। पहले हमने लीस्ट के रिग्रेशन लाइन फाइंड की है। अब हमने इसमें एक्स बार और वाई बार निकाला है, ठीक है, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं। पिछले वालों का सम लिया, ये आ गया हमारे पास 40। जब हमने अब स्लोप भी हमने फाइंड किया, ठीक है, इसका 40 था, इसका 42 था, तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आंसर। ये हो गया हमारे इसका फाइनल आंसर।